बहुत ज़माने पहले एक शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम खालिद था। वह अमीर तो बहुत था मगर अक्ल और समाज के मामले में बहुत कमज़ोर था। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते हैं। खालिद का एक नौकर भी था जिसका नाम रफ़ीक था। नौकर से उम्मीद होती है कि वो अक्लमंद निकलते हैं, लेकिन रफ़ीक अपने अका से भी ज़्यादा बेवकूफ़ था। हर दफ़ा जो घटती आका करता है ये उसको समझने के बजाय और बढ़ा देता है। एक दिन सुबह खालिद ने सोचा आज दरिया के किनारे सैर की जाए, दिल भी खुश हो जाए। उसे जल्दबाजी में जूते पहले और बिना देखे बाहर निकल आया। उसे पता ही न चला कि एक जोड़े का ताला मोटा था और दूसरे का ताला पतला। वो चलना शुरू हुआ और उसके पीछे नौकर रफ़ीक भी चल दिया। कुछ देर के बाद खालिद को महसूस हुआ कि चलने में तकलीफ हो रही है। हर कदम पर एक पाँव नीचे चला जाता है और दूसरा ऊपर उठा जाता है। कभी वो लड़खड़ा जाता और कभी हाथ हिलाकर अपना बैलेंस बनाना। उसने कहा, लगा है मेरे पाँव में कोई बीमार आ गई है, दर्द हो रहा है। नौकर ने 12 संजीदा होकर जवाब दिया, चाहे आँख, शायद कल बारिश हुई थी, रास्ते में गाड़े बन गए हैं, इसी कदर कदम बराबर नहीं पड़ रहे। इतना मुझे एक मुसाफिर जहाँ से गुजरा, उसे दोनों की बात सुनी और हंसकर बोला, रास्ता बिल्कुल हमारा है, बारिश को महीने हो गए। मसाला रास्ते का नहीं आपके जोड़े का है। आपने एक जोड़े का ताला मोटा और दूसरे का ताला पतला पहला है। क्याली चलना मुश्किल हो रहा है। खालिद ने जोड़े देखे तो फौरन मान गया कि बात सही है। उसने रफ़ीक को कहा, दादो घर से मेरा दूसरा जोड़ा जुटों का ले आओ ताकि मैं चेन से चल सकूं। रफ़ीक घर गया, दूसरा जोड़ा देखा तो वो भी वैसा ही था। एक जोड़े का ताला मोटा, दूसरे का पतला। रफ़ीक ने सोचा, ये तो बिल्कुल वही मसाला है। अगर मैं ये ले गया तो आका को फिर भी तकलीफ होगी। बेहतरीन ये है कि मैं खाली हाथ ही वापस जाऊं। जब वापस आया तो खालिद ने पूछा, अरे सिर्फ दूसरा जोड़ा कहाँ है? रफ़ीक फक्र से बोला, मेरा बेटा, मैंने जोड़े घूर कर देखे, वो भी वैसे ही थे। एक का ताला मोटा और दूसरे का पतला। सोचा इनको लाने का फायदा ही क्या है, ये ले खाली हाथ वापस आ गया है। खालिद ने नहीं कहा, सांस ली और बोला, मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तुम जैसा अक्लमंद नौकर मिला है। तुम बिल्कुल सही किया। लगा है आज मेरी किस्मत मुझे तकलीफ ही लिखी थी। फिर दो तो वैसे चल दिए। खालिद उन्हीं ने मुझे जोड़ा हुए चलता रहा और रफ़ीक उस पर फख्र करता रहा। शहर वाले दरवाजे से देखकर खानों देते और कहते हैं, उन्होंने कहा, अकल के मामले में अका और नौकर बिल्कुल बराबर है। बेवकूफ़ी मुझे कोई अजीज नहीं है।